दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 9। इससे पहले ऑलरेडी 8 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाके विजिट जरूर करें। ये आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसआई हो या कोई भी एग्ज़ाम बीएसएससी हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना बात के देर के हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है शेख नूरुद्दीन की स्थापना की थी। शेख नूरुद्दीन की स्थापना किस सिलसिले में की गई थी? तो कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले में, कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपनी मुद्रा विजय, क्या बोल रहा है? अपनी मुद्रा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। कहने का मतलब मुद्रा विजय जो लिखी गई है ये किस कवित्री द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है गंग देवी के द्वारा। ऑप्शन बी। और ये गंग देवी कौन थी? 14वीं शताब्दी में संस्कृत ये लिखा गया था, संस्कृत कविता मुद्रा विजय। और ये कौन थे? बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। बुक्का राय प्रथम का पुत्र कुमार कंपना, याद रखिएगा, कंपना, कुमार कंपना था। बुक्का राय प्रथम का पुत्र था ये कुमार कंपना। इनकी पत्नी थी गंग देवी। इन्होंने लिखा था अपने पति के जीवन वर्णन को लिखा था। ठीक है, क्या? मुद्रा विजय जो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन, क्या बोल रहा है? समांतर सरकार का गठन कि कहाँ किया गया था? तो समांतर सरकार का गठन किया गया था कहाँ पे? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ना ही वाराणसी में किया गया था, एक सेकंड, ना ही वाराणसी में, ना ही इलाहाबाद में, ना ही पटना में, ना ही लखनऊ में। किया कहाँ कहाँ गया था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 1942 में। ये चीज़ तो दिमाग में आपको होगा ही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में बलिया, यूपी का कौन सा? बलिया का इलाका, यूपी का बलिया। और कौन सा था? मिदनापुर, याद रखिएगा, मिदनापुर, मिदनापुर। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मिदनापुर हो गया। और कौन सा? सतारा, ये भी याद रखिएगा, सतारा, महाराष्ट्र में। बलिया, मिदनापुर और सतारा, इन 3 जगहों पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम में समांतर सरकार का गठन कर लिया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अब सूची 1 को भोज का संबंध किससे? धार से। भोज का संबंध धार से। ऑप्शन 3। दुर्गावती का संबंध किससे है? तो गोंडवाना क्षेत्र से। ऑप्शन 4। समुद्रगुप्त का संबंध किससे? विदिशा से। ठीक है, और अशोक का संबंध उज्जैन से है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? 3, 4, 2, 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 3, 4, 2, 1, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? अरुणा आसफ अली किसके साथ जुड़ी थी? कौन से आंदोलन के द्वारा? तो अरुणा आसफ जो जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी। ये कब हुआ था? 1942 में, याद रखिएगा, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। तो ये चीज़ आपको जरूर दिमाग में रखना है, असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? 1930 ईस्वी में, 1930 में, ये 1919 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? आंध्रभोज इनमें से किसे कहा जाता है? आंध्रभोज, तो आंध्रभोज बोला जाता है इनमें से किसको? कृष्णदेवराय को बोला जाता है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सूची मिलान करना है, तो सूची मिलान करना है, देखते हैं कौन का। सूची 1 का फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक का संबंध किससे? तो फिरोज तुगलक क्या? फिरोज तुगलक जानता है नहरों के निर्माण के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, तुगलक वंश का था बलबन नौरोज की प्रथा स्टार्ट किया था। ऑप्शन 2। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन दीवाने रियासत के लिए जाना जाता है।
और जहांगीर के दरबार में आया था सर थॉमस रो। तो ऑप्शन 4 हो गया। कौन सा? 3 2 1 4। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध किसके लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, चटगांव शस्त्रागार हमला ये किनके था? ये चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन ने किया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में थे कौन थे? तो इनमें थे कौन? रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र केस में कौन थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में थे कौन सा? जतीन दास। ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपको पता, लाला हरदयाल। ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? 3 4 2 1। तो कहाँ ऑप्शन? 3 4 2 1। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए इनमें से। देखिए, गुप्त सम्राट स्वयं के दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, एकदम सही बात। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नितांत केंद्रीकृत नहीं था, ये गलत। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, एकदम सही है। तो 1 और 3 सही हो गया। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? हुमायूं के संबंध में खगोल और भूगोल में ऐसा कुछ नहीं था। शाही पुस्तकालयों का भारी संग्रह था, नहीं। सैन्य अभियान के दौरान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ने के लिए चुनी पुस्तक ले जाया करता था, ये भी कुछ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हुमायूं बाबर का पुत्र था, ये बात तो सही है। तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की स्थापना हुई थी कब? 2 सितंबर 1946। याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान उपज था किसके दिमाग की वजह? ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होते थे? डी.के. कार्वे के प्रयत्नों से। ऑप्शन बी। महाराष्ट्र की थी ये समाजसेविका। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला माठा सरदार था। पहला माठा सरदार बोल रहा है तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1945 आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो भूलाभाई देसाई ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था मुकदमे की पैरवी। डॉक्टर कैलाश नाथ नेहरू नहीं था, ये काटजू नाम था, मिस्टेक हो चुका होगा, कैलाश नाथ काटजू था। तो किसने नहीं किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे पहली बात, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था? 1814 से लेकर के 16 के बीच में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। और किनके टाइम पीरियड में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग। तो ऑप्शन बी हो गया। 1814 से 16 याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नेहरू थे। ऑप्शन सी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय को अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था? ये पुराना क्वेश्चन है, उसमें मनीषा सिंह थी। अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसको बोला था? एस जयशंकर साहब को, एस जयशंकर साहब को, एकदम फॉरेन मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। तो ये जरूर याद रखिए, काफ़ी चर्चा में रहते हैं एस जयशंकर जी। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो मुस्लिम लीग बना था कहाँ पे? बंगाल में। ऑप्शन ए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है। क्या बोल रहा है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है। किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके बीच में सही मेल है? मतलब आपको बोल रहा है कि सही चुनना है, इनमें से कौन सा? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नहीं, ये गलत हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1906 में स्टार्ट हुआ था और ये भी महात्मा गांधी किए थे। तो ये भी गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना INC सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। ऑप्शन सी। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, नहीं, स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना हुआ था 1923 में। और किसके द्वारा? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू,
इन दोनों के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की। तो क्या होगा ऑप्शन सी हो गया इसका सही। नेक्स्ट, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ पर मिलता है? शिलाओं का उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, ऑप्शन बी। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पे है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पे है? गलियारा स्थित है रामेश्वरम में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? तो इटली के यात्री का नाम था निकोलो डी कोंटी, ऑप्शन बी। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी इसमें से किस आंदोलन का समर्थन? तो अस्पृश्यता को लेकर के ये गांधी जी किए थे। वर्ण व्यवस्था नहीं, गांधी जी नहीं किए थे। हिंदू मुसलमान की एकता में कमी नहीं, गृह युद्ध नहीं। तो गांधी जी क्या कहते? ऑप्शन ए। इसके लिए हमेशा गांधी जी लड़ाई की, मतलब देश में काम किया है। चलिए, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? इसके हिसाब से किस वंश का शासन? मौर्य वंश का, ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे सभी वंश अपने लिए बोलते हैं अच्छा है, लेकिन मौर्य वंश इसमें सबसे अच्छा उसका काम रहा। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये ऑप्शन डी। सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में डैश मानी जाती है? आर्थिक वस्तुएं जो महंगी वस्तुएं तो अर्थशास्त्र में क्या मानी जाती है? धन मानी जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल मांग को कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग को क्या कहा जाता है? प्रभावी मांग बोला जाता है, ऑप्शन ए। निम्न भूमि सुधार उपाय में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? तो किसको कहा जा सकता है? तो मध्यस्थों का उन्मूलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो प्रतिमांग बोलते हैं, क्रॉस मांग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सीमित बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? सीमित बैंकिंग क्षेत्रों से नरसिम्हन समिति, ठीक है, समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार को लेकर के ये समिति है। कौन सा? नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है? गुणात्मक उधार नियंत्रण उपाय नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो खुली बाजार पे कार्रवाई, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय किसको बोला जाता है? उत्पादन आयों का योगफल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अंतरण अदायगी का अर्थ क्या होता है? अंतरण अदायगी का अर्थ होता है किसी चीज़ को लेकर के, वृद्धावस्था, पेंशन, बेरोजगारी, मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी और सब्सिडी, ये सभी के सभी क्या अंतरण अदायगी कहलाते हैं, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, वह जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक जोत बोलते हैं, ऑप्शन सी। चलिए, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी क्रिया है जो उत्पादन में शामिल नहीं है? तो किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवा, ये उत्पादन में शामिल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी वर्गों के आरक्षण की सलाह दी थी? कौन किया था ये? तो मंडल आयोग, काफ़ी फेमस है ये मंडल आयोग, ऑप्शन ए। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के सीमाएं बदलने का अधिकार संसद के पास होती है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 किसको लेकर के है? तो अनुसूची 7 है किस चीज़ को लेकर के? 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन है। आपको ही पता कौन सा? संघ सूची, राष्ट्रीय सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? वित्तीय आपात का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? अनुच्छेद 360, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आकृष्टता अधिकतम आयु कितना है? मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक काम कर सकते हैं? अधिकतम कितनी उम्र तक? 65 वर्ष तक, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाहियों की पूछताछ करने के लिए प्रतिबंधित करता है? तो कौन? अनुच्छेद 122, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार 79 के अनुसार संसद के गठन में शामिल होता है, तो संसद के गठन में कौन सा शामिल होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते, तो मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, तो मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, इसमें केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है, तो क्यों नहीं, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ तो उसमें वो वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती, ऑप्शन डी। और हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण कौन, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु किस नाम से एक योजना की शुरुआत की 23 मई 2018 को किया था, तो कौन सा किया था, किस योजना का किया था, समग्र शिक्षा योजना का शुरुआत किया था, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके पूरे के पूरे प्रश्नों का संग्रह और उसका सॉल्यूशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।